दिया एसी चलाने के टाइम पे गीजर चलाना पड़ रहा है। खुद की कंपनी एंजॉय करना आना चाहिए, सच में आप टेंशन से बच जाओगे। ये उड़ रहा है देखो, खाली है यहाँ भी टूरिस्ट। सुबह मैंने बोला था ना मुझे कहीं जाना है, तो उस चक्कर में मैं गई नहीं और मैंने वहाँ भी रिकॉर्डिंग नहीं की। मतलब मैं गई थी किसी काम से, तो सब कुछ ठीक ठाक रहा भगवान की कृपा से। तो अभी आरती की आवाज़ आ रही है, तो थोड़ा थक गए थे क्योंकि ना 2-3 जगह जाना था काम के लिए, इतने दिन से पेंडिंग पड़े हुए थे। हाँ, क्या आरती की आवाज़ आई है, हनुमान चालीसा शुरू हुई है। दिया कह रही पुलाव बनाओ, कल जाऊंगी तो कल वीडियो बना लूँगी, और ऋषिकेश के इस बहाने हाल भी हो जाते हैं, देख जाते हैं, ठीक है ना। शाम को आते आते हैं ना एक बार बारिश हो चुकी है अच्छे से। मैंने बोला था ना, कल भी बोला था कि 2 दिन लगातार ऐसा लगेगा कि चलेगी, तो बारिश होके आज तूफ़ान जैसा नहीं आया, थंडरस्टॉर्म नहीं आया, लेकिन हाँ बारिश हुई और ठंडा मौसम हो गया। वहाँ मैं जब दोपहर में आई ना, मुझे ऐसा फीवरिश जैसे लगा। मैंने दिया को बोला, दिया पंखा बंद कर दे, मैंने पंखा बंद करवा दिया और उसमें ही अच्छा लग रहा था मुझे। आप सोचो, मेरी तो शाम की चाय बन रही है और मैंने छोंक के ना बंद कर दी है अभी, मतलब सीटी नहीं लगाई है उसमें। सीटी दी है, जब खाएगी वो तब लगाएगी, मैं तो बाद में खाऊंगी भी, पहले मैं चाय पीऊँगी। और बाहर ना सब अपने, जब अच्छा मौसम होता है ना, सब निकल आते हैं। आज इसी की चाय के साथ 6:15 बज गए। राम राम करती हूँ, राम राम जी, गुड इवनिंग। बच्चों का कितना शोर आ रहा है, जब अच्छा मौसम होता है ना सब निकल के आ जाते हैं। तो राम राम जी, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। शर्मा जी ने एक बात मेरे को बोली थी, मैं जब भागती थी नीचे लेडीज़ को देख के, कहाँ जा रही है, हम तो दोनों आके घुस जाते थे अपने, ज़्यादा इधर उधर जाते नहीं थे। बस वो थोड़ा स्पिरिचुअल थे तो जाके घाट पे साधुओं से बात करते थे, यहाँ पे लोगों से हाय हेलो हाय हेलो। आज मुझे वो बात याद आ रही है कि उन्होंने एक बात बोली थी, अपनी कंपनी को एंजॉय कर। जिस दिन घर में अपने अकेले रह के अपनी कंपनी को एंजॉय करेगी, उस दिन आनंद की बात होगी। आज मुझे अपनी कंपनी का एंजॉय अलग आ रहा है। बाहर से आओ ना, गॉसिप होती है, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसका इम्पैक्ट आता है वो अपने ऊपर। तो इसलिए ठीक है, हाय हेलो हो जा, हाँ ठीक हो जी, ठीक हो जी, ठीक हो जी, बस। ज़्यादा फ़ोन कॉल्स पे भी इधर उधर की बातें लेना, गॉसिप करना। मैं सच बता रही हूँ, मेरी बहन की भी तबीयत ख़राब थी, वो बड़ी वाली आई थी ना, एक्चुअली कुछ उसने पथरी का ऑपरेशन कराया था, तो उसने एक बार पूछा मेरे को 100 हज़रे, तूने पूछा नहीं। मैंने कहा एक बार पूछा था उस दिन, उसके बाद वो डेली फेसबुक पर उसको मैंने एक्टिव देखा, कमेंट्स देखे, तो मैंने पूछा ही नहीं, वो वीडियो देखी मतलब जब फेसबुक पे व्हाट्सअप पे एक्टिव है तो वो ठीक ही है ना, तो इसलिए मैंने ज़्यादा पूछा ही नहीं उससे। अभी वो उस पर भी कमेंट करती है, ग्रुप है हमारा, उस पर भी कमेंट कर रही, क्या पूछना फिर। जिस दिन ऑपरेशन था उसके बाद शाम को पूछ लिया, भाई ठीक है। अब वो एक्टिव खुद दिखा रही है तो इसका मतलब ठीक ही है। ज़्यादा उसमें मारा मारी नहीं करनी है, तो खुद की कंपनी एंजॉय करना आना चाहिए, सच में आप टेंशन से बच जाओगे। दिया भी ना कुछ कुछ ऐसी होती जा रही है, खुद के साथ ना, मेरे साथ रहती है या फिर इधर रहती है, अपना एंजॉय उसी में ही आनंद आने लगता है। बाहर आसपास निकलोगे ना, बहुत चिकचिक है, बहुत। एक तो अपने घर की टेंशन, ऊपर से बाहर की टेंशन लेकर हट, अपने घर में एंजॉय करो। मुझे 1-2 सब्जी लानी है और न्यूज़ चैनल में देखो, मेरे पास तो सब्जी 1-2 ही लेके आऊँगी। जैसे कोविड के टाइम पे पैनिक कर दिया था ना लोगों ने, 3-3 महीने का राशन भर के रख दिया था पहले वाले में, ऐसे ही अब पैनिक कर रहे हैं, राशन भर लो, ये कर लो, वो कर लो, पता चले राशन की शॉर्टेज हो गई। बॉर्डर पे ज़्यादा हंगामा न्यूज़ चैनल वालों ने किया हुआ है। ये येलो वाले फ्लावर इतने बड़े, मतलब बहुत ज़्यादा हो गए हैं ना, तो इतने अच्छे लगते हैं। देखो आज मैं दोपहर में ही निकली हूँ। 3 बजे के करीब ना ऊपर मौसम बनता आ रहा है बारिश का। ये ऋषिकेश के रोड एकदम खाली,
मुझे लग रहा है लोग ना 4 धाम यात्रा पे कम आ रहे हैं इस बार। वैसे सुना है कि 50 लाख जो लोग आए थे, पता नहीं है मुझे, श्रद्धालु जो 50 लाख पहुंचने वाले थे वो पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे। युद्ध की आशंकाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो इस टाइम में ऋषिकेश में भी आशंकाएं ना न्यूज़ चैनल वाले ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, और फिर फेसबुक पे लगातार लोग एक्साइटमेंट में लिख रहे हैं। मेरी दवाइयाँ तो यहीं से मिल गई। आयुर्वेदिक डॉक्टर साहब के पास गए भी काफ़ी टाइम हो गया। तो डॉक्टर साहब के पास भी जाने का टाइम आ रहा है। एकदम रोड खाली ऋषिकेश की, देख लो भैया, इतनी जल्दी ऐसे कैसे खाली हो गई भैया। लग रहा है पैदल चलने वालों की थोड़ी सी संख्या ज़्यादा है। जो गाड़ी वाले आते थे वो थोड़े कम है। केदारनाथ जी में तो बड़ा हड़कंप मचा है। रात को 2 बजे डीजे चले हैं, बताओ। शर्म की सारी हदें पार कर रखी हैं लोगों ने। ये लैपटॉप पे पढ़ रही है तो देखिए पूरा ना, ये 2 लाइटें, जैसे मैं पहले गोप्रो था ना तब लाइटें जला के शूटिंग करते थे हम। ऐसे इसकी आंख में दर्द हो रहा है आज, हैं, पढ़ाई कर रही है। और जैसे ही मैं मार्केट से आई, आप देख रहे हो पर्दे हमारे, पंखे की भी ज़रूरत नहीं है पर पंखा चल रहा है। मजाक करती है, चिढ़ जाती है। ये एकदम तूफान। कल तो जो होगा तो होगा, आज देखो क्या हो रहा है। ये वीडियो लेट आएगा क्योंकि मैं ना सोचती हूँ कि ऐसे उसके बीच में जब ऐसे चल रहे हैं देश में, तो आपके गंगा जी के बीच में दर्शन करा दूँ अच्छे से ना, हैं, ताकि अच्छा लगे। बीच में बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। मैं सही टाइम पे आ गई थी। ओए, बिजली भी कड़क ली, लो, साइलेंट बिजली थी एकदम से। बहुत बिजलियाँ गिरी है इस बार। ये लो, बादल भी फट रहे हैं। माल देवता रोड पे बादल फटा है कहीं। सोंग नदी में जब पानी नहीं था, सूखी पड़ी थी, वहाँ पानी आ गया है। यहाँ सुबह से सायरन बज रहे हैं, सुबह से। ये एम्बुलेंस के बहुत एम्बुलेंस आई जा रही है। हेलीकॉप्टर भी आए जा रहे हैं। यहाँ से तो चाइना बॉर्डर है, फिर भी पता नहीं क्या चाइना बॉर्डर है। और 4000 किलोमीटर पे कुछ पे है नीलोंग में तो तिब्बत है। और इधर बद्रीनाथ जी वाले उस पे है, माना के। हेलो, सायरन आज ही बज रहे हैं। तो ओए होए, देखिए क्या बढ़िया मौसम। मुझे लग रहा है बारिश आ रही है क्या। दिया, एसी चलाने के टाइम पे गीजर चलाना पड़ रहा है ना। दिया तो ऐसी रहती है कि मरी गिरी सी। बारिश आ गई फिर। दिया, मेरे को वो ला के देख। क्या करें, अपने गोप्रो के लिए कैमरा लेना पड़ रहा है। हम तो कहीं नहीं गलेंगे। आज तो मैं स्कूटर पे गई हूँ ना, तो मेरी आवाज़ वैसे ही आएगी वो, क्योंकि ना इसका माइक जो था, रिसीवर ऑन है और माइक बंद था इसका, तो इसीलिए मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। ये उड़ रहा है देखो, खाली है। यहाँ भी टूरिस्ट है ही नहीं, थोड़े बहुत ही टूरिस्ट हैं। ये तो अपने लोकल ये हैं ज़्यादातर। यहाँ पे बहुत कम टूरिस्ट बचे हैं ऋषिकेश में। सब अपने घर चले गए। सबके पेरेंट्स ने, बच्चे आते हैं, लोग आते हैं घूमने के लिए, सब ने बुला लिया अपने घर आ जाओ। ये देखो मेरी छतरी उड़ के जा रही है ऐसे। इस तरफ की हवा है तो ऐसे लेनी पड़ रही है छतरी। पानी अमृत। पूरे देश में हाहाकार मचा है और उसमें ऋषिकेश एकदम शांत हो गया। देखो
है ना। कब तूफान आ जाए पता नहीं चलेगा। इसलिए ज़्यादा दूर नहीं जा रही मैं। थोड़ा मिट्टी आनी शुरू हो गई, ऊपर बारिश हो रही है बहुत, है ना। सही में यहाँ आओ तो चाहे देश की टेंशन हो, चाहे दुनिया की टेंशन हो, चाहे घर की टेंशन हो, आस पास की पड़ोस की टेंशन हो, सब मिट जाती है माँ के पास आके। माँ सब हर लेती है। देखने में लगता है कि क्या कर रही हैं, पर कुछ ना दिखते हुए भी बहुत कुछ कर जाते हैं। खुश हो जाता है देख के, माँ को आनंद आ जाता है। जैसे बच्चा, छोटा बच्चा अपनी माँ के पास आता है ना, गोदी में लेकर खुश हो जाता है, ऐसे ही हमारा बड़ों का भी यही हाल है। माँ के पास आते ही एकदम खुश हो जाते हैं, बचपन लौट आता है। जब मैं आती हूँ पीछे पीछे भीड़ इतनी आ जाती है। देखो अभी तक खाली पड़ा था और अब भीड़ आनी शुरू हो गई। यहाँ मैं आई हूँ ना तो सबको दिख गया कि हाँ ये है, तो यहीं जल भरने आ गए सब लोग। वापिस चलना पड़ेगा। छतरी जो है बंद हो रही है, खुल रही है, बंद हो रही है, खुल रही है। आज लाइट जल्दी जल गई, भागना पड़ेगा। देखो बारिश ना तेज हो गई है और छतरी भी हवा की वजह से ना उड़ रही है। कैमरा नहीं होता ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अब कैमरे की वजह से भागना पड़ रहा है क्योंकि वो हवा में रुक नहीं पा रही है। मैं गंगा जी के दर्शन कराने थे, आपको गंगा जी के अच्छे दर्शन करा दिए। पता चले ये भी मीडिया मोड इसका वो हो जाए खराब, ठीक है।